अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट अपडेट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम उस कंफ्यूजन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो ट्रेडर्स को बड़ा ज्यादा तंग कर रही है, स्पेसिफिकली ओल्ड कॉइन होल्डर को। और वो ये है कि यार बिटकॉइन अपना टॉप फॉर्म कर चुका है, अपनी हिस्टोरिकली ट्रेंड रेजिस्टेंस से रिजेक्शन भी ले चुका है, तो कहीं हम एक मेजर सेल ऑफ इवेंट की तरफ तो नहीं जा रहे। और अगर बिटकॉइन सेल ऑफ इवेंट की तरफ गया तो ओल्ड कॉइन का क्या बनेगा? ओल्ड कॉइन तो ऑलरेडी अपनी बिलिश ट्रैजेक्टरी से बाहर नहीं निकले और अल्टीमेटली बिटकॉइन को रिजेक्शन मिल गई, तो ओल्ड कॉइन तो फिर भाई इन्ना लिल्लाही हो जानी है। तो इस चीज के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं और मैं आप लोगों को रियल टाइम मार्केट अपडेट्स के बारे में भी इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले देखो मेरे भाइयों, बिटकॉइन इस टाइम पे वो लाडला बच्चा बना हुआ है जो लाइक जबरदस्ती अपने घर वालों को ना किसी भी तरीके से मनवा, मतलब जो उसका दिल करता है ना वो करता है। तो बिटकॉइन ना इस टाइम पे वो लाडला बच्चा है जो अपनी मर्जी से कुछ भी करना चाहे ना वो अब करवा सकता है। मतलब उसकी डोमिनेंस इस टाइम पे इतनी ज्यादा हुई हुई है, उसका मार्केट इंपैक्ट और मार्केट कंट्रोल इतना ज्यादा हुआ है। लेकिन देखो वो जो लाडला बच्चा होता है ना उसकी भी एक लिमिट्स होती हैं, कुछ एक लिमिट्स होती हैं जो उसके भी वालिद साहब ने या उसके पेरेंट्स ने सेट की हुई होती हैं कि भाई अगर तूने ये लिमिट क्रॉस की ना तो भाई तेरा भी हाल हमने वो करना है कि मतलब तुझे भी तेरे भी लाडलापना अच्छा वाला सेट हो जाएगा। तो देखो इस टाइम पे ना अगर हम बिटकॉइन के लाडलेपने को अगर हम समझे ना तो इसमें हमें बिटकॉइन के लिमिट्स को समझना पड़ेगा, मींस बिटकॉइन के रिस्क फैक्टर्स को समझना पड़ेगा। देखो मेरे भाइयों, एक चीज तो कंफर्म है और वो ये है कि देखो आप जितने मर्जी बिटकॉइन पे बुलिश हो, आप जितने मर्जी बिटकॉइन पे कॉन्फिडेंट हो या मार्केट के बुल फेस पे आप जितना मर्जी कॉन्फिडेंट हो, आपको एक सेल ऑफ इवेंट फेस करना ही पड़ेगा और एक मेजर ओल्ड्स का इंपैक्ट आपको देखना पड़ेगा। शायद वो 2-3 महीने आपको मार्केट में स्टक रहना पड़े। तो ये चीज अपने माइंड में, अपने साइकोलॉजिकली, अपनी मेंटली इस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना, वो कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। देखो बिटकॉइन के अगर हम रिस्क फैक्टर को देखें और रिटर्न्स को देखें ना तो मार्केट प्राइस से बिटकॉइन का अगर हम लाइक बड़ा ही बेस्ट केस एक्सपेक्ट करें ना तो वो ऑलमोस्ट 20% बिटकॉइन का रिवॉर्ड बनता है। मतलब बिटकॉइन 1,40,000 पे चला जाएगा या 1,30,000 के राउंड अबाउट चला जाएगा, तो जो बेस्ट केस सिनेरियो रिवॉर्ड रेशियो बनती है वो 20% बनती है। अब ये एज्यूम करो कि अगर बिटकॉइन 20% पंप करता है तो ओल्ड कॉइन क्या 10x 20x पंप करेंगे? नहीं, मतलब ओल्ड कॉइन 40% हो जाएंगे, शायद 50% हो जाए, चाहे 30% हो जाए। ये बेस्ट केस सिनेरियो अगर प्ले आउट होता है तो ओल्ड्स में आपकी रिकवरीज और आपको शायद कुछ रिटर्न्स आपको मिल जाए। अब इसी के साथ साथ अगर हम बिटकॉइन का रिस्क फैक्टर देखें ना तो वो 60% प्लस है। अब देखो 60% प्लस क्यों है, वो उसकी रीजन ये है कि देखो रियलिस्टिकली 60% रिस्क फैक्टर नहीं है, ये 60% रिस्क फैक्टर है ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन। अगर यही जितनी इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन हुई है, जो कि ज्यादातर एक्यूमुलेशन हुई है ट्रेडिशनल कंपनीज ने की है, अगर ये ट्रेडिशनल कंपनी सेल करना स्टार्ट कर देती हैं, और ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कंपनीज रेगुलेटेड नहीं होती, इनको कोई लाइक बिटकॉइन ऑर्गेनाइजेशन इनको देख नहीं रही होती कि यार आपने एट अ टाइम इससे ज्यादा सेलिंग नहीं करना वरना हम आपको इतना फाइन इंपोज करेंगे, तो ये रेगुलेटेड नहीं होती। तो ये कंपनीज क्या करती हैं कि मार्केट में अगर बाकी सिमिलर कंपनी सेल ऑफ करना स्टार्ट कर दे तो ये भी अल्टीमेटली एग्जिट प्लान बना लेते हैं। तो देखो जो मार्केट का रिस्क फैक्टर है वो ये रिस्क फैक्टर है कि इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ना कहीं हो जाए और मार्केट में एक सेल ऑफ इवेंट ना आ जाए बिफोर अ मेजर पंप। तो देखो इस टाइम पे आपने अपने आप को साइकोलॉजिकली, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना है फॉर अ मेजर इंपैक्ट। चाहे वो इंपैक्ट लाइक मे बी 10% करेक्शन करवाए, 15% करवाए, 20% करवाए, लेकिन ये वो फेज है जिसको आपने पीसफुली सर्वाइव करना है। ये अगर आप फेस पीसफुली सर्वाइव कर गए तो अल्टीमेटली जो आप ओल्ड्स के अंदर बुल रन्स और वो ओल्ड्स के अंदर हाई एंड गेन्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपको सारे गेन्स ये इस शेकआउट इवेंट के बाद मिलने। तो ये चीज प्रॉपर आपके माइंड में ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि अगर आप ऑन चेन डाटा को जाकर रीड करो, इन्वेस्टिंग मॉडल्स को रीड करो, तो बुल रन अभी आना है, स्पेस अवेलेबल है, बिटकॉइन के अंदर भी स्पेस अवेलेबल है। लेकिन देखो मार्केट कैन नॉट गो पैराबोलिकली अपवर्ड, जिस तरह बिटकॉइन पैराबोलिकली अपवर्ड गया है, कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट फेज आएगा,
मार्केट में प्रॉफिट सिक्योरिंग फेज बेसिकली इस वजह से नहीं आ पा रहा क्योंकि सेलिंग हुई नहीं, मतलब ना इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हुई, ना एज सच मार्केट में कोई फंडामेंटल्स ब्रेकडाउन हुआ, तो मार्केट को कोई ऐसे रीजन मिली ही नहीं जिसकी वजह से एक शेक आउट हो। तो वो शेक आउट इवेंट आना ही आना है, क्योंकि आपके जितने भी बड़ी बड़ी वेल्स हैं हिस्टोरिकली भी अगर आप देखो तो उनका यही प्लान रहा है और हमेशा इसी तरीके से उन्होंने रिटेलर्स और वीक हैंड्स को शेक आउट किया है बिफोर अ मेजर मूव। तो वो चीज होनी ही होनी है, उसके लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर रखना है और वो जब भी होगा वो टाइम फिर आपने मार्केट का सर्वाइव करना है एंड देन अल्टीमेटली आपको मार्केट में हाई एंड गेन्स मिलेंगे। और इसी रीजन की वजह से मैं आप लोगों को ये रिकमेंड कर रहा हूं कि आप जो भी अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स बना रहे हो वो लॉन्ग टर्म प्लान्स आपके एटलीस्ट दिसंबर तक होने चाहिए। अगर आप ये प्लान बना रहे हो कि मैं जी अगले 1.5-2 महीने तक होल्ड करूंगा तो शायद आपको कोई ना रिटर्न्स मिल सके और मे भी मार्केट आपको डैमेज कर जाए। तो अगर आपके पास ये दिसंबर तक की टाइम स्पैम अवेलेबल है तो आप अपने प्लान्स बनाएं। अगर इतना आपके पास लाइक स्पेस अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी मैनेजमेंट पे फोकस करें और अपने पोर्टफोलियो को चाहे तो स्केल डाउन कर सकते हैं। बाकी आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों को रियल टाइम प्रीमियम ग्रुप में भी फेसबुक पे भी सारी चीजें अपडेट करता रहूं। अगर आपने प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया फौरन से पहले ज्वाइन कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आप लोगों को टाइमली मिलते रहें। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।